बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी उन बहनों के लिए है, उन बेटियों के लिए है जो अपना वेट लूज़ करना चाहती हैं और उनको ब्रेकफास्ट में या उनको लंच में कौन सा सूप पीना है, किस सूप पीने से वो जल्दी से अपना वेट जो है वो कम कर सकती हैं और उनको वीकनेस भी इंशाल्लाह नहीं होगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सा वेट लॉस करने वाला सूप जो है वो बनाकर रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है देसी वाला लहसुन। ये देसी लहसुन आपने भी ले लेना है। इसके साथ हमने लिया है एक लार्ज साइज़ का टमाटर और 2 छोटे साइज़ की हमने प्याज ली हैं और साथ में हमने लिया है अदरक। 2 छोटे छोटे पीस ले लें अदरक के और साथ में हमने ली हैं सब्ज़ मिर्चें 3 अदद। ये ज़रा तीखे वाली हैं, अगर आपकी कम तीखे वाली हों तो आप थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने दाल कौन सी लेनी है सूप बनाने के लिए, तो ये देखें, ये येलो वाली दाल हमने लेनी है। असल में ये दाल है मूंग दाल, जो ग्रीन वाली होती है मूंगी की। उसका छिलका जो है ये उतरा हुआ है, तो ये येलो वाली दाल जो है वो बन जाती है। असल में ये मूंगी की ही दाल है, मूंग दाल कह लें या मूंगी की दाल कह लें। ये येलो वाली दाल जो है वो 1 कप यानी कि 250 ग्राम मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। अब इन तमाम सब्ज़ियों को हम काट लेते हैं। तो टमाटर को हम काट लेते हैं, रफली सा काट लें, क्योंकि हमने इनको सूप बनाने में जो है वो इस्तेमाल करना है। तो ये ख़ुद ही ये देखें इस तरह मोटे मोटे पीसेस में आप भी टमाटर को काट लें। टमाटर को करेंगे साइड पे और बाकी की वेजिटेबल्स जो हैं वो भी हम काट लेते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द रमज़ान से रिलेटेड, अफ्तारी से रिलेटेड बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आने वाली हैं। बस कुछ दिन मेरी तबीयत ख़राब थी जिस वजह से मैं रेसिपीज़ जो हैं वो नहीं बना पा रही थी। इंशाल्लाह अब रेगुलर आपको रेसिपीज़ जो हैं वो मिलती रहेंगी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ इस चैनल पर आने वाली हैं रमज़ान से रिलेटेड, तो आपने चैनल के साथ लाजमी जुड़े रहना है। तो सब्ज़ियाँ हमने काट ली हैं। अब हमने ले लिया है प्रेशर कुकर। इसके अंदर हम तमाम कटी हुई सब्ज़ियाँ जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। तो प्रेशर कुकर के अंदर ही हमने ये सूप बनाकर रेडी करना है। सब्ज़ियाँ ऐड कर लेने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं दाल। ये सूप जो है ये अगर आप अकेले इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तकरीबन 4 से 5 टाइम का ये सूप है, और अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ये जो बना रही हूँ तकरीबन 4 से 5 टाइम के लिए ये काफ़ी है। अब इसके अंदर हम ढेर सारा पानी ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 6 से 7 गिलास पानी लिया है जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें सूप चाहिए, ना कि हमने ये थिक सी दाल बनानी है, बल्कि हमने सूप बनाना है और वो भी पतले वाला। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक जो है वो आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। साथ में इसके अंदर हम थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि सूप जो है वो थोड़ा सा हम चटपटा सा बनाएंगे ताकि इसको पीने से हम जो है बोरिंग फील ना करें, उकताहट फील ना करें कि ये पिया ना जाए। थोड़ी सी इसके अंदर हम हल्दी भी ऐड कर लेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद प्रेशर कुकर का हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाकर जैसे ही हमारा जो वेट है ऊपर रखा हुआ यानी कि विसल इसकी होती है वो चलने लग जाए, तो उसके बाद 10 से 12 मिनट तक हमने इसका टाइम जो है वो कुकिंग का काउंट करना है, क्योंकि हर प्रेशर का अलग अलग टाइम होता है। इसलिए मैंने आपको आप टाइम जो है वो तब नोट करें जब विसल ऊपर की जो चलने लग जाए। तो 10 से 12 मिनट तक हमने कुक कर लिया है। ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त तरीके से दाल जो है वो गल चुकी है। अब हमने इसको हैंड ब्लेंडर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि इसके अंदर जो हमने सब्ज़ियाँ ऐड की थी, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज, ये भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। इसके पीसेस जो हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हम ले लेते हैं एक हैंड ब्लेंडर, उसके साथ अच्छे से इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं इस तरीके से। और अगर आपके पास ये हैंड ब्लेंडर ना हो
तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बल्कि आप थोड़ा थोड़ा जो सूप है इसको ऐड करें ब्लेंडर के जग के अंदर, जूसेस बनाने वाला जो जग होता है उसके अंदर ऐड कर लें और इसको ब्लेंड करके एक बर्तन में ऐड करते जाएं। अब हमने इसको कर दिया है अच्छे से ब्लेंड। फिर हमने इसको रख दिया है चूल्हे के ऊपर। तो इसको हम 3 से 4 मिनट तक मज़ीद कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। दाल और पानी जो है वो आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से कुक होकर सेट हो जाए। तो ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त तरीके से सूप हमारा जो है वो पक कर हो रहा है रेडी। जैसे ही हमारा सूप पक जाता है हम इसको ऐड कर लेंगे एक बाउल के अंदर। इसको हमने खाना कितना है यानी पीना कितना है, इसके अंदर हमने मज़ीद कौन सी चीज़ें ऐड करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप इसको सुबह खाली पेट लें, यानी ब्रेकफास्ट ये आपका कंप्लीट एक ब्रेकफास्ट है। और अगर आप लंच में भी ये ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 2 टाइम भी आप इसको ले सकते हैं। तो मैंने बाउल के अंदर ऐड कर लिया है। इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, इससे इसका टेस्ट और खुशबू जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ में इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं एक बॉयल्ड एग। उसको मैंने काट कर बिल्कुल चूरा उसका कर लिया है, बारीक उसको काट लें आप भी, क्योंकि हमने सूप के अंदर ऐड करना है तो इसलिए उसको बारीक कटा होना ज़रूरी है। इस तरीके से आप एक बॉयल एग जो है वो काट लें और इसको भी इसी सूप के अंदर ऐड कर लें। अब ये आपका कंप्लीट ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी है। अगर आप इसको डिनर में लें तो आप सोने से 1-1.5 घंटा पहले ले लें तो ज़बरदस्त सा माशाल्लाह वेट लूज़ करने वाला जो सूप है आपका, और कंप्लीट ये आपकी खुराक है। कंप्लीट इसमें आपको विटामिन्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह। तो रेडी है। आई होप कि आपको ये मज़ेदार सी सूप की रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।